डॉक्टर ने क्या कहा था इस प्यारी सी लड़की के खाने पीने का इंतजाम और ख्याल रखना है आपने, बिल्कुल भूल गए आप। अरे तुम कुछ ज्यादा ही ख्याल नहीं रखने लग गई अपना है। पिछले 4 दिन से यहीं बैठ के खा खा के इतना वजन चढ़ा लिया तुमने है, और मुझे नीचे ऊपर के चक्कर लगवा के कितना वजन कम कर दिया है मेरा तुमने। क्या मतलब है? डॉक्टर ने मुझे चलने फिरने से मना किया है मुस्तकीम। अरे वो तो 4-5 दिन के लिए कहा था डॉक्टर ने। अब तो तुम्हारी चोट बिल्कुल ठीक हो गई है भाई। आपको क्या पता कि कितना दर्द होता है मुझे पैर में। वैसे तो तुम हिल कर पानी भी नहीं पीती है, और अपने मतलब के लिए भाग के सीढ़ियां उतरती हो। कल गई थी ना नीचे, कैसे गई थी? तीर की तरह। तो कुल्फी वाला नीचे आ गया था, आपको पता है मुझे कितनी पसंद है, तो काबू नहीं रहा ना अपने ऊपर। हाँ तो अब भी जाओ ना नीचे, जो दिल चाह रहा है जाके बना लो किचन में और खाओ डब्बो बैठ के। मैं नहीं जा रहा। ओए! छेती चल मुस्तकीम, अमरीका रह के ना बिल्कुल ही सुस्त काहे ते निकम्मे हो गए हो। अरे आ तो रहे हैं बेगम, आ रहे हैं। इतना सामान लाद दिया हमारे ऊपर, हमें तो इतलाजे कल्ब हो गया। ना एक ही बुलाए हूं। भला तो बेगम आप हैं जो सदके से भी नहीं टलती। क्या कहा है, जरा ऊंची बोल। भाई अल्फल निकल गया मुंह से। बाबा बेगम जरा ये तो देखिए क्या माजरा है ये। और चिड़िया नु बाजरा बाद च पा ली, पहले मुझे चाय बना के दे। बाजरा नहीं बेगम, माजरा। जरा गौर से मुलाहजा फरमाइए इस तस्वीर को। हैं? वो ये कौन है? बेगम हम कहीं गलत घर में तो नहीं घुस गए? नहीं, ये जोजी का कार है, जोजी का। ये फोटो करार ने लगाई होगी, अभी उतार के फेंक देते हैं। और ये करार के पुत्र ने ये सारी बत्तियां ऐसे बालनी हुई हैं जैसे बिल उसके प्यो ने भरना है। अरे बेगम अब गुस्सा थूक दीजिए आप। कहाँ थूकूं? हैं? एड्डा महंगा मेरा क्लीन खराब हो जाएगा। वैसे हैरत अंगेज बात है कि आपका इतने गुस्से में भी चेहरा कितना पुरनूर लगता है। लाहौल बिल्ला। और छठो जी, मुझे पता है आपको अदाकारा नूर बड़ी पसंद थी, छुप के जाते थे उसकी फिल्में देखने आप। अरे भी बेगम अजीबो गरीब सी बातें कर रही हैं आप। देखिए ये नूर हुई, अंजुमन हुई, निरमा हुई, भाई इनका तो हमें नामों तक का पता नहीं। हमें तो सिर्फ आपके नाम का पता है, और हम आपके नाम की माला जपते हैं हर वक्त। माला? अच्छा, माला लेके आएंगे ना, सुच्चे मोतियों मारी लाएगा थे, दरमियान में एक छोटा जा हीरा लग गया होए थे, क्या बात है फिर। बेगम हमारा ख्याल है कि हमें चाय ही बना लेनी चाहिए। अच्छे खासे लखारी हैं हम, और आपने हमें बावर्ची बना के रख दिया है। और छोड़ो जी, खेत है सवाल लिखा रही हैं आप। कभी कोई चंगा सा गाना तो लिखा नहीं अपनी बोटी पे? अरे बेगम हुक्म कीजिए, हम अभी गजल पेश किए देते हैं। कौन चुड़ैल है गजल ये? अरे कुछ नहीं बेगम, हम तो अपनी शायरी की बात कर रहे थे। वैसे मुस्तकीम आज बचत हो गई है तुम्हारी, वरना मैंने मार मार के तुम्हारा दुम्बा ही बना देना था। भाई बदज़ौक़ी की भी हद होती है। हमारे लिए यही बेहतर है कि हम जाके चाय ही बना लाएं आपके। छेती जा। नबील, मुझे लगता है भाई कोई है। अरे यार जानू, महमूद साहब होंगे, उठे होंगे, सुबह नाश्ते के लिए कोई ढूंढ रहे होंगे यार। नबील तुम जाके देखो तो सही। सॉरी जानू, सुबह मैं उठ के महमूद साहब का मुंह नहीं देख सकता भाई, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं महमूद साहब की बात नहीं कर रही नबील, बाहर किसी औरत की आवाजें आ रही हैं। जानू किसी चुड़ैल की आवाज तो नहीं थी? चुड़ैल की आवाज? जानू तुम्हारे अंदर की चुड़ैल की आवाज होगी जानू, वो तुम्हें समझा रही होगी कि अपने मजलूम शौहर पर जुल्म मत करो। शट अप नबील। कि जानू? नबील मुझे लगता है बाहर चोर घुस आए हैं, हमें पकड़ना होगा उन्हें नबील। वो जानू क्या हो गया तुम्हें? हमको पुलिस है जो चोरों को पकड़ेंगे यार, और वैसे भी हमारे घर में है क्या जो वो चोरी करके लेके जाएंगे? नबील अगर वो घर का सामान ले गए तो मालिक मकान हमसे पैसे मांगेंगे यार। तुम एक काम करो, महमूद साहब को ऊपर फोन करो, उनसे कहो नीचे आए। हाँ करता हूँ यार, करता हूँ, एक सेकंड। महमूद साहब, ओ यार सुने, घर में चोर आ गए हैं, और नीचे उतरे और डंडा लेके आइएगा। हाँ जल्दी उतरे, जल्दी उतरे यार। आ रहे महमूद साहब, बस चलो एक सेकंड, वो उतरे तो हम इधर से निकलते हैं। ये फोटो यहाँ किसने लगाई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे भाई बेगम ये पहले चाय नोश कर लीजिए। अभी चाय बनाते हुए ना बहुत सारे अशार जो हैं उनकी आमद हुई है, आपके होशगुजार करेंगे कमरे में जाके। हम चोर नहीं हैं,
नहीं आपको हम शक्ल से जो चोर लगते हैं, ये देखो ये। नहीं नहीं, शक्ल से तो आप शगुफ्ता इजाज टाइप लग रही हैं। मुस्तकीम। जी फरमाइए, आपका नाम भी मुस्तकीम है क्या? जी नहीं, मेरा नाम महमूद है। वो तुम लोग हो कौन? अरे ये हमारा घर है। जहाँ तुम लोग घुस आए हो चोरी करने के लिए। वो चोरी करने? ओए हम अपने ही घर में चोरी क्यों करेंगे भला? चुप है। हम इस घर के वो हैं बच्चू। वो क्या? वो जो घर की हिफाजत करते हैं। अच्छा, तो आप लोग चौकीदार हैं? ओए परा मारो, इतने सारे चौकीदार हैं एक ही घर में। ओ भाई, चौकीदार नहीं है, मालिक है इस घर के हम। नबील, महमूद साहब, निकालें इनको यहाँ से। ये इन लोगों ने ठीक नहीं किया है मुस्तकीम। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। भाई कम से कम चाय तो पीने देते हमें। इतने प्यार से आपके लिए चाय बना के लाए थे। छड्डो जी, चाय की पड़ी हुई है तुम्हें, हमें उन्होंने घर से निकाल दिया। भाई अब क्या करें, मैं तो कहता हूँ किसी रिश्तेदार के यहाँ चलते हैं। भाई बहुत ज्यादा नींद आ रही है। ओए तेरा दिमाग तो ठीक है, हमारे घर पे कब्जा हो गया है और तुझे सोने की पड़ी है। बेगम, ऐसा भी तो हो सकता है कि करार ने ये घर बेच दिया हो। ओए कैसे बेच देगा? मैंने उसकी तोड़ मरोड़ देनी है। मिला फोन उसे। जी जी, जो हुक्म, जो हुक्म। करार लूटने वाले, तू प्यार पोतर से। अरे मुस्तकीम चाचा, कैसे हो? जाओ तुम जाओ, बाद में मिलते हैं ना। बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं। मेरे को लगता है कि 3-4 साल अमेरिका में ही रहोगे। अबे करार, हम वापस आ चुके। क्या वापस आ गए? अभी कहाँ हो चाचा? अबे अपने घर के बाहर खड़े हैं, और कहाँ होंगे हम? घर के बाहर? चाचा घर में मत जाना। अबे करार, वे घर के अंदर ही तो गए थे। उन लोगों ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, और अबे तबे अलग से। इधर करे फोन, इधर करे। ओए करार के बच्चे अभी और इसी वक्त का आ रहा, नहीं तो मैं तेरे घर आ जाना है। मैं अभी आया चाची, मैं अभी आया। आ रहे आपका निकम्मा रिश्तेदार। ओए बुआ खोलो, नहीं तो मैंने फायर खोल देना है। माँ जी, तो ये लोग अपना गैंग तो नहीं साथ ले आए? और तू फिक्र ना कर, मैंने बड़े गैंग देखे हैं पिंड में। एक दफा तो धोती गैंग के पीछे ना हमने कुत्ते छोड़ दिए थे, तो ना धोती बची ना गैंग। माँ जी, मुझे लग रहा है इनके पास असला है। ये लोग फायर खोलने की बात कर रहे हैं यार। ओए कोई नहीं पुत्र, मुझे मालूम है तू एक बहादुर शेरनी है। अपनी सास के लिए हंसते हंसते वो खा लेगी। वो क्या? वो जो सर दर्द के लिए रोज खाती है गोली। हाँ हाँ, तू हंसते हंसते सीने पे गोली खाएगी मेरी पुत्र। आजा आजा। माँ जी छोड़े मुझे। ओए ये आप लोग घर के बाहर क्यों खड़े हुए? इसलिए कि घर के अंदर एक खौफनाक गिरोह है, जिसने हमें घर से बेदखल कर दिया है। ओए करार, अभी और इसी वक्त जा पुलिस लेके आ और इन बदमाशों को जेल करा। पुलिस को मत बुलाना जोजी चाची। ओए खबरदार, जो तूने मुझे चाची कहा हो तो 4.5 साल ही बड़ी हूँ तुझसे। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। आप पुलिस को नहीं बुलाना। जो अंदर है ना, कोई गैंग वेंग नहीं है, वो किराएदार है, किराएदार। क्या किराएदार? ओए बगैरता, तूने मेरे घर में किराएदार रख लिए और तूने मुझे बताया तक नहीं। अरे रहम कीजिए बेगम, आपका मर्दाना मुक्का खाकर ये अल्लाह को प्यारा ही ना हो जाए कहीं। मैं क्या करता? इतना बड़ा घर है आपका, 3 बार डाकू घुसा है। मैंने अपनी जान पे खेल के आपके घर की हिफाजत की है। फिर मैंने सोचा कि किराएदार रख लेता हूँ, आपके पैसे भी बन जाएंगे और घर की हिफाजत भी हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि आप लोग इतनी जल्दी वापस आओगे। ओए करारिया, ओए जो भी है, इनको निकाल अभी और इसी वक्त और से मैं कह रही हूँ तुझे। ठीक है। अच्छा, मैं उनसे बात करता हूँ, वो इतने बुरे लोग नहीं है। आपके पैरों में गिर के माफी मांगेंगे। अरे भी कान पकड़ के उठक बैठक करवा लो उनसे। हमारी बेगम साहबा तो हमें यही सजा देती है। ओए चुप करो जी। एक काम करें, आप लोग लोन में चल के बैठे, मैं जाके बात करता हूँ। मेरे पास दूसरी चाबी भी है। आजा। आओ बेगम, पहले आप। देखो यार, शगुफ्ता इजाज की शक्ल का फायदा उठा रही थी। चलो कहीं की हद हो गई। अरे करार, तू सुबह यहाँ क्या कर रहा है भाई? बॉस, ये क्या किया आपने? घर के मालिक को धिक्के दे देकर घर से ही निकाल दिया। ओह, तो वो मालिक मकान थे। होश वो अपने घर में चोरी कर रहे थे बेकरार। चोरी
चोरी नहीं कर रहे थे, वो अमेरिका से वापस आ गए, आपने चोर समझ के ना उनकी धुलाई कर दी। तो अब क्या होगा नबील? भाई हमें क्या पता, अब शक्ल से तो दोनों खतरनाक गैंग के मेंबर लग रहे थे, और खासकर वो बाजी। गैंग वैंग से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जोजी चाची बहुत खतरनाक है और इस घर की मालकिन भी वही है, और अब वो तुम लोगों को रखने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या मतलब भाई? हम एडवांस दे चुके हैं घर का। हाँ ठीक है, अगर उन्होंने नहीं रखना तो हमारा एडवांस वापस करें। उस घर छोड़ने की क्या जरूरत है? माफी तलाफी करके ना बात खत्म करो। हम क्यों मांगेंगे माफी उससे? माँ जी मेरा ख्याल है एक्सक्यूज कर लेते हैं, हम लोगों ने धक्के मार के निकाला भी तो है उन्हें। हाँ, स्क्वीज तो मैं कर सकती हूँ पर माफी नहीं मांग सकती रुखसाना। खूबसूरत। थैंक यू। बॉस चले चले, वो लोग लोन में बैठे हुए, लोन में। चलो 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 भाई, अपनी स्टेप तो ले यार। चले चले, शाबाश शाबाश शाबाश। इस सिचुएशन को अर्ज किया। ओए तुम तो चुप कर। आगे 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 आ जाओ, चलो चलो आराम से चलो चलो कहो ना। एक्सक्यूज मी, ले कह दिया एक्सक्यूज। अब सॉरी आंटी, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप लोग मालिक मकान भी हो सकते हैं। नहीं जी नहीं, ये तो खैर कोई बात ही नहीं है। लोग तो मुझे वैसे भी खान सामा ही समझते हैं। हाँ, तो आप लगते भी हैं ना। मुस्तकीम। ओए, मेरे शौहर का नाम आराम से ले, तू समझी? ओए, मुस्तकीम मेरे शौहर हैं। मुस्तकीम पर सिर्फ मेरा हक है। देखिए भी खवातीन, मैं इतनी मोहब्बत में बर्दाश्त कर नहीं पाऊंगा। अरे ये मुस्तकीम मुझे कहती है गुटगू। बस कोई नहीं बोलेगा, सारे के सारे निकलो मेरे घर से। कैसे निकले? हम किराएदार हैं, हमने किराया भरा हुआ है भाई। और वैसे भी हमें ऐसे किराएदार नहीं चाहिए इतने मॉडर्न, जो छोटे छोटे निक्के निक्के कपड़े पहन के घर की माँ बहनों के सामने घूमते फिरते हैं। छोटे कपड़े? हाँ, और की ये निक्की निक्की टी शर्टें पहन के कार में बेहयाई फैला रहे हो। अरे इसका देख जरा, गुलाबी कुर्ता पहन के अड्डा वड्डा मुंह लेके कार के कोने कोने में दहशत फैलाता फिरता है। लो जी महमूद साहब, ये बाजी आप पर दहशतगर्दी का पर्चा करा के रहेगी। तो ठीक है, फिर हमारा वो बड़ा सा एडवांस जो दिया हुआ है ना, वो वापस करें। ओए करारिया, और चल एडवांस इनके मुंह पे दे के मार। वो बताए क्या, वो एडवांस तो खर्च हो गया चाची। गजब खुदा का, इतनी खतीर रकम कहाँ खर्च कर दी तूने? घर की मरम्मत में चाची। वो देखो, किराए पे देने से पहले घर की मरम्मत जरूरी है, और मैंने पेंट और पुताई भी करवाई कसम से। भाई हम बगैर एडवांस लिए कहीं नहीं जाएंगे, बता रहे हैं हम लोग। बॉस मेरी बात समझे, फड्डे का कोई फायदा नहीं है। आप अच्छे खासे घर से चले जाएंगे। आप दोनों इन्हें यहाँ रहने थे, अच्छा है ना, पैसे भी आते रहेंगे, किराया भी आता रहेगा। है ये शक्ल से तो ऐसे ही लगते हैं, पर है बहुत शरीफ। मैं जा रहा हूँ, आप लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लें, ठीक है? क्या हुआ? मैंने तो अभी अर्ज भी नहीं किया। नमूना तेरा ही भतीजा है ना? इतना मेकअप जमा करके रखा हुआ है। ये बताएं, ये वाली सुर्खी लगा लूं, कितना प्यारा शेड है ये। बेगम इस उम्र में इतने शोक कलर न लगाए, बर्दाश्त नहीं होंगे। हैं जी? मतलब ये कि इस उम्र में हमसे बर्दाश्त नहीं होंगे। आप तो हमें सादगी में ही दोशीज़ा लगती हैं। शीजा नहीं हूँ मैं, जोजी हूँ जोजी। ये क्या कर रही है? ये मेरा मेकअप है। ओए कार मेरा है, मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगी। लेकिन इस कमरे में हम रहते हैं। आज से हम रहेंगे, क्यों जी मुस्तकीम? भाई बेगम ने कह दिया सो कह दिया। अच्छा 3D एक गलत दस मनु, तुझे तो बड़ा अच्छा मेकअप करना आता होगा। आज से ना डेली तू मेरा मेकअप करेगी, ठीक है जी? हाँ शाबाश, ये हुई ना बात। चल जा तू बाहर, हमने आराम करना है। कहाँ जाऊँ आंटी, ये मेरा कमरा है। ओए डोरी, आवाज नहीं आई? मैंने कहा ना नीचे वाले कमरे में हम रहेंगे। आखिर को तुम लोगों पे नजर भी तो रखनी है ना, क्यों जी? नजर क्यों रखनी है? हम शरीफ लोग हैं। वो क्या है कि हमारी जो बेगम साहबा है ना, ये शरीफों पर खास नजर रखती हैं, जैसे कि हम पर। क्यों बेगम? और छठो जी, ओए तू निकल कमरे से बाहर, निकल, होश होश। मेरे मेकअप को नहीं हाथ लगाना। और चल मेकअप को नहीं हाथ लगाना, मैं लगाती थी इतना सस्ता मेकअप। कमरे से निकाल दिया आंटी ने, कह रहे हैं कि नीचे वाले कमरे में वो लोग रहेंगे। तो हम कहाँ रहेंगे भाई? भाई मैं तो कहता हूँ तुम पापा जी से कह के ना इस घर की छत के ऊपर ना एक छोटा सा दरबा बनवा लो। महमूद साहब, मैंने खुद रहना है या कुत्ता पालना है वहाँ? ये फैसला तो तुमने करना है। हाँ, मेरा ख्याल है खूबसूरत माँ जी के साथ ऊपर वाले कमरे में सो जाएगी और आप मेरे साथ यहाँ लाउंज में सोएंगे। अरे इस बुढ़ापे में मैं सोफे पे नहीं सो सकता, मेरी गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है यार। अच्छा, इतना बड़ा मुंह उठा के जो फिरते हैं उससे दर्द नहीं होता आपकी गर्दन में?
ओए मैं तो कहती हूँ इन दोनों मियाँ बीवी का वो करके घर पे कब्जा कर लेते हैं। वो क्या? वो जो लाल लाल होता है खून, हाँ हाँ खून, इन दोनों का खून करके ना इनको लाल में दफना देते हैं। कैसा? माँ जी कैसी बातें कर रही हैं यार, मैं किसी का खून नहीं कर सकता। हाँ अगर महमूद साहब ऐसी हरकत करेंगे तो मैं उनकी सपोर्ट कर दूंगा। मैं क्यों करूंगा भाई किसी का खून? और चले यार फिर लॉन में चलकर कोई दूसरा प्लान सोचते हैं भाई। वो जो हमने लॉन में जाके सोचना है वो दूसरा प्लान है। हाँ जी आओ जी फिर, आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ। आओ प्लान चले चले चले। हमसे अच्छा प्लान। कोची नहीं जोजी नाम है मेरा, डरा दिया डैने। ओए तेरी इतनी वो कि तू मेरा पराठा खा गई है। ओ बीबी, ये जोजी का बावर्ची खाना है, इसका जब दिल करेगा जिस चीज पे दिल करेगा वो खाएगी। देख देख तू मुझसे वो ना ले। वो क्या? वो जो तू ले रही है। अरे मैं तुम फकीरों से क्या लूंगी, मेरे नाम तो वैसे ही बड़ी जदादे हैं। अच्छा तो भाई 2-4 लगा दे मेरे नाम। अरे क्या आ गई ना मंगने मंगाने पे फकीर। चुप है, तू मेरा पराठा पूरा कर जो तू खाया है अभी। और ये परांठा कहते हैं इसे, सड़े होया सुक्का बदमजा लस्सी, अद्धा पानी फिक्की निरी। क्या? और तूने मेरी लस्सी भी झूठी कर दी है। और मैं तेरी उम्र का लिहाज कर रही हूँ बाजी, वरना बाजी तेरा दिमाग तो ठीक है, बुढ़ी खूसट औरत, तुम मुझे कह रही है बाजी? और तेरे से कुछ 24-25 साल तो छोटी होंगी मैं। मुस्तकीम, मुस्तकीम। तू मेरे शोहर को क्यों वादे दे रही है? लो जी अर्ज किया है। वाह 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 वाह। अरे भाई पहले सुन तो लीजिए। इरशाद इरशाद इरशाद। शाम को जब वो जुल्फे सुखाने छत पे आती है। अरे जुल्फे सुखाने कहाँ छत पे जाती है? वाह 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 वाह। हम अर्ज कर रहे थे कि जब भी वो बाल सुखाने छत पे आती है, पीछे से न जाने बेगम कहाँ से टपक जाती है। वाह वाह वाह। नवाजिश नवाजिश, लगता है आप उसे बाल सुखाने नहीं देंगे आज दोनों। कितना दर्द है। वाह वाह वाह। और उसके बाद बेगम के आने के बाद कितना दर्द होगा। वाह 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 वाह। लो भाई, इतनी दाद तो हमने आज तक कभी भी नहीं समेटी। सच्चे कदरदान हैं आप फन के। अरे महमूद साहब तो हैं ही गालिब की नस्ल में से। अरे और ये अकबर अलाहाबादी की नस्ल से है। वे बड़ी मसरत हुई है सुनकर। भाई आप लोगों से अब हमारी खूब जमेगी। देखिए मुस्तकीम भाई, अब तो आपसे दोस्ती हो गई है। आप किसी तरह अपनी बेगम से बात करें ना कि वो हमें यहाँ से ना निकाले ना। जी जी जी। बेगम की फिक्र छोड़िए, उन्हें हम खुद संभाल लेंगे। और अब हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे क्योंकि आपने हमारा दिल जीत लिया है। हाशा बाबा करते हैं आप। मुस्तकीम इधर। जी बेगम, बेगम हाजिर हुआ। ये बेगम को मना लेंगे नबी। जी बेगम हुकुम। इनको अभी और इसी वक्त घर से निकालो। इनकी ऐसी की तैसी। अब ऐसे आप इधर आओ। इधर आइए दोनों। जी 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 फरमाइए। अभी के अभी इस घर को खाली करें, समझे? क्यों बेगम, ठीक कहा ना मैंने? इशफाक, इस औरत ने मेरे पूरे 6 परांठे खाए। ओए झूठी, कुछ खुदा दा खौफ कर, पूरे 2 परांठे खाए हैं मैंने सिर्फ। देखा, इस चड़ेल ने 2 परांठे खाए मेरे। हैं? और तूने मुझे चुड़ैल कहा है? तू डैन। छो, जब मैं डैन आ तो तू नागन है। ओए तू मोटी भैंस। ओए, तूने मुझ जैसी स्लिम स्मार्ट लड़की को मोटी भैंस कहा? मुस्तकीम, आपको मेरा जरा वो
वो नहीं है, वो क्या? वो जो आपको रखना चाहिए मेरा। अरे मोहतरमा देखिए, कुछ ख्याल कीजिए, कमाल कर रही हैं आप। वही तो मैं कह रही हूँ, कुछ ख्याल करें मुस्तकीम। भाई हम आपका ख्याल क्यों करेंगे? इसलिए कि आप मेरे शौहर हैं। वैसे ये शौहर वाली बात तो बड़ी मुनासिब लगी है, लेकिन शायद आप हमारी बेगम को नहीं जानती। आप भी मेरी लंबी उंगलियों वाले शौहर को नहीं ना जानते मुस्तकीम। लंबी उंगलियों वाले ये कौन है भाई? बड़ा सोना टिच मुंडा है, एकदम लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा। वैसे एक बात है, आपके चेहरे पर मासूमियत बहुत है। मुस्तकीम, ये मेरे नक थल्ले इस कार में हो क्या रहा है? अभी बुलाती हूँ मैं पिंड से अपने सत्तों गबरू जवान भरावों को, जो तेरी कोट लगा के तुझे सीधा कर देंगे 1 मिनट में। अरे बेगम, हम तो अपनी प्यारी बहन को ये समझा रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से कूच कर जाओ। बहन, मैं आपकी वो हूँ मुस्तकीम। ने इनकी बीवी मैं हूँ। ओए, ये किन पागलों को कार दे दिया किराए पे? इन बंदों को मैंने 1 मिनट नहीं रखना इस घर में। ये पागल खानी तो मेरे मियाँ को छीनने पे तुली हुई है। मुस्तकीम, चलो। जी बेगम, जो आपका हुक्म। अरे क्या बात है मोमो, तुम यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो? वो पराई औरत मेरे शौहर मुस्तकीम को अपने साथ ले गई है भाईजान। अरे तुम्हारा शौहर तो मैं हूँ मोमो। तो फिर वो कौन था जो इतनी देर से मेरे से फ्री हो रहा था? कौन फ्री हो रहा था तुम्हारे साथ? मैं बताऊंगी नहीं। मैं आपको बता रही हूँ जी, अब इन लोगों का वजूद इस घर में 1 मिनट नहीं मैं बर्दाश्त करूंगी। अभी करार को फोन करें और उससे कि इन लोगों को बाहर निकालें यहाँ से, अभी अभी। बेगम, घर तो खाली करवा दें, लेकिन एडवांस के पैसे देने पड़ेंगे। कोई गल नहीं, वो मैं कर दूंगी वापस। ये अच्छा है भाई, पहले मेरे घर पे कब्जा किया, अब मेरे मियाँ पे कब्जा करने वाली है। ये जानती नहीं है मैं कौन हूँ। अरे बेगम, हम तो जानते हैं ना। आप बैठ जाइए, आपका बीपी ना हाई हो जाए। हाय मुस्तकीम, मेरी तो हालत खराब हो रही है। मुझे डर लग रहा है कि मुझे अटैक ना आ जाए। इंशाल्लाह। है क्या कहा? कुछ नहीं कहा, हमने कहा कि हार्ट अटैक आए आपके दुश्मनों को। यानी कि तुम्हारी बहन जो हिंदुस्तान में रहती है नजमा, वो? क्या मतलब? हाँ, वही तो है मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। अरे भाई बेगम, अपने जज्बात पे काबू रखिए। आपको कुछ हो गया तो हम अकेले रह जाएंगे दुनिया में, फिर हम क्या करेंगे? मियाँ बावर्ची खाने के ऊंचे वाले कैबिनेट है ना, ऊपर वाला नीले रंग का, उसमें चूहे मार दवाई है, वो पी के मेरे पास आ जाना। भाई बेगम, हमारी तो ये तमन्ना है कि हम आपके साथ ही सलामत रहें हमेशा के लिए। कौन है ये तमन्ना? कोई भी नहीं है बेगम, आप बहुत वहमी तबीयत पाई आपने। आपके सर की कसम, कोई भी तमन्ना हमारी वाकिफ नहीं। मेरा ध्यान ना बटाओ मुस्तकीम, इन लोगों को मैं कार से बाहर निकाल के ही दम लूंगी। करो फोन करार को, अभी बुलाओ इधर। अरे हौसला रखे बेगम, हौसला रखे। हम अभी करार को फोन करते हैं। आप ऐसे कैसे बिना नोटिस के हमें घर से निकाल सकती हैं? हमने पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। चल परामर, मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि मैं घर की मालकिन हूँ। चलो बोरिया बिस्तरा उठाओ और नीवे नीवे होके निकल जाओ इस घर से। अरे मुस्तकीम साहब, आप तो शक्ल से बड़े रीजनेबल आदमी लगते हैं यार। अभी तो आप कह रहे थे कि आप हमें जाने नहीं देंगे। मोहतरम, ये क्या फरमा रहे हैं आप? हम तो अपनी बीवी की इजाजत के बगैर एक लफ्ज नहीं बोलते। आप ये क्या कह रहे हैं? अरे जब आप पड़ोसन के जुल्फों की शायरी सुना रहे थे कि वो छत पे जाती है जुल्फे सुखाने, उस वक्त कहा था आपने। कौन पड़ोसन? अरे जनाब, आप ये क्या फरमा रहे हैं? हमारे पड़ोस में तो गफूर साहब रहते हैं और वो तो कब के उनके तो बाल बाल उड़ गए, वो बिल्कुल आप जैसे हो गए हुए हैं। तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चल तू निकाल इन्हें, तूने दिया था ना किराए पे कार, निकाल। चाची, एडवांस वापस करना पड़ जाएगा। हाँ, कर देंगे एडवांस, हम खानदानी रईस है, टटपुंजिये नहीं है इनकी तरह। नबील, ये टटपुंजिया क्या होता है भाई? मेरा ख्याल है महमूद साहब, आप जैसी कोई चीज होगी। खाम बेइज्जती किए जा रही है। आज पहला एपिसोड है तो मैंने तुझे छोड़ दिया। आने वाली एपिसोड में ना तेरे बोल काट दूंगी मैं, और ना काटे तो मेरा नाम भी जमीला नहीं। मुमताज। हाँ, मुमताज का नाम भी जमीला नहीं। चलो जी, बहुत हो गया, बहुत हो गया। चुको अपना सामान से निकलो यहाँ से फटाफट। एक मिनट, ठीक है, हम घर खाली कर देंगे, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर आप लोगों ने हमसे बिना नोटिस घर खाली करवाया तो आपको एडवांस और इस साल के किराए के साथ साथ अगले पूरे साल का किराया भी देना पड़ेगा। मुस्तकीम, इकरार।
चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं